पीसीओडी इज कंप्लीटली ट्रीटेबल। अगर आप भी पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हाय, आई एम डॉक्टर भैरवी, द फाउंडर ऑफ स्वास्थ्यामृत आयुर्वेदा। पीसीओडी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या कॉज है और क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन पे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। पीसीओडी, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। होता क्या है, स्त्री के शरीर में प्रजनन संस्था होती है। प्रजनन संस्था का अति महत्वपूर्ण भाग होता है ओवरी, जिसको हम हिंदी में अंडाशय भी कहते हैं। इसका काम होता है हर एक महीने में एक अंडा रिप्रेजेंट करना, देन उसको 14 to 15 डेज तक ओव्यूलेट करना और उसके बाद अगर पुरुष बीज के साथ उसका संबंध आता है तो गर्भ की स्थापना करना। अगर पुरुष बीज के साथ संबंध नहीं आता है तो आने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको फ्लश आउट कर देना, देन अगले महीने में फिर से एक नया अंडा रिप्रेजेंट करना। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है ओवरी की, बट ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजन और टेक्निकल डिफेक्ट ये प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है और वो अनओव्यूलेटरी फॉलिकल ओवरी में वैसे ही पड़े रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री के शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जिसका सबसे कॉमन सिम्टम अगर हम देखते हैं तो वो होता है इर्रेगुलर पीरियड या फिर डिलेड पीरियड। देन सेकेंड सिम्टम होता है एक्सेसिव वेट गेन। एक्सेसिव वेट गेन होने की वजह से हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे शरीर के साथ, या हम कुछ ऐसा अलग से कुछ खा भी नहीं रहे हैं फिर भी हमें ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। देन थर्ड एंड वेरी कॉमन सिम्टम इज़ हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मतलब क्या, तो हमारे शरीर में फेस में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हमारा चेहरा, तो उसी में चिन एरिया पर या फिर बियर्ड एरिया पर हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और वो कितने भी बार शेव क्यों ना कर ले बट फिर भी उसकी ग्रोथ कंटिन्यू होती है। देन फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्ने ऑन योर फेस और ऑन योर बैक। ये एक्ने कई दिनों तक वैसे ही हमारे चेहरे पर बने रहते हैं और वो ना ही ग्रो होते हैं और ना ही वो ख़त्म होते हैं और ये एक्ने फेस पर दाग छोड़कर जाते हैं। देन उसके बाद टैनिंग ऑन योर बॉडी और अदर बॉडी पार्ट्स और स्पेशली ऑन योर फेस। ये टैनिंग जो होता है ये हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा बढ़ने के कारण होना शुरू हो जाता है। देन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द हेयर लॉस। आपके जो हेयर्स है वो अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में जाना शुरू हो जाते हैं या फिर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो आपको इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपने सही समय पर इसकी जांच नहीं की गई तो आगे जाकर ये क्रॉनिक भी हो सकता है और आपको कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो हम अभी इसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे कि ये पीसीओडी होता क्यों है, शरीर में एग्जैक्टली क्या होता है कि ये पीसीओडी राइज होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज वी विल टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पीसीओडी। बहुत इजी भाषा में समझेंगे ताकि आप सबको ये विषय अच्छे से समझ में आए। पीसीओडी में हम हमारे शरीर में जो भी हार्मोन्स है, जो भी ग्लैंड्स है जो इन्वॉल्व है इस पीसीओडी के डिसीज़ में, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हमारा हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ से GnRH नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड तक। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है दो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सिक्रेट करना। First is LH and second is FSH. LH is luteinizing hormone and FSH is follicle stimulating hormone. ये दो हार्मोन ओवरी में जाते हैं ब्लड के थ्रू और इनका काम होता है फॉलिकल को, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया, फॉलिकल को रिप्रेजेंट करना, देन उसको 14 to 15 डेज तक ओव्यूलेट करना, देन उसके बाद उसको फर्टिलाइज करना। LH का काम होता है उसको रिप्रेजेंट करना और उसकी डेवलपमेंट करना, और FSH का काम होता है दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको ओव्यूलेट करना एंड देन आगे जाकर उसको फर्टिलाइज करना। पीसीओडी में होता क्या है, फॉलिकल रिप्रेजेंट तो होता है पर वो डेवलप नहीं हो पाता है, परिणाम स्वरूप वो ओवरी में वैसे ही पड़ा रहता है और अनगिनत
अनओव्युलेटरी साइकिल, दैट इज़ अ फेलियर ऑफ ओव्युलेशन। इनकी वजह से वो ओव्युलेशन होता नहीं है और परिणाम स्वरूप ओवरी के आउटर एजेस में वो मल्टीपल फॉलिकल वैसे ही बने रहते हैं, जिसका अपीयरेंस अगर आप सोनोग्राफी में देखते हो तो जस्ट लाइक अ नेकलेस ऐसा उसका अपीयरेंस दिखाई देता है। ये होता क्या है, तो ओव्युलेशन ना होने की वजह से जो डिस्टर्ब ओव्युलेशन होता है वो ओवम वैसे ही वो ओवरी में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में विशिष्ट प्रकार के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो ये है बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पीसीओडी। अब हम जानेंगे कि पीसीओडी का कॉज क्या है। पीसीओडी के होने के कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। अगर इन रीजंस के बारे में हम सोचते हैं, गहन चर्चा करते हैं, तो आपका पीसीओडी ज़रूर सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आपकी इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, या फिर हम कह सकते हैं रॉन्ग लाइफस्टाइल। अगर हम हमारी दिनचर्या अच्छे से नहीं रख रहे हैं, हमारी दिनचर्या जो है वो हर दिन अलग अलग होती है, तो हमें पीसीओडी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड, हमारी फूड हैबिट, रॉन्ग फूड हैबिट, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है पीसीओडी का। थर्ड इज़ अनुवांशिकता, दैट इज़ हेरिडिटरी। अगर आपके परिवार में आपकी मदर को, आपकी दादी को, आपकी नानी को या फिर घर के किसी सदस्य को अगर पीसीओडी जैसा प्रॉब्लम है, तो आपको भी पीसीओडी होने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज इट्स अ जेनेटिक। देन फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेस लेवल। हम हमेशा जो भी काम करते हैं, अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर ये काम करते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज़ का, अगर हम किसी तनाव से गुजर रहे हैं, शायद वो स्टडी से रिलेटेड हो, शायद वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, शायद वो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, पर कोई भी तनाव आपके शरीर में पीसीओडी को डेवलप करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। बिकॉज पीसीओडी अराइज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ वेरी सेंसिटिव ग्लैंड एंड इन दिस ग्लैंड आपकी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसीलिए हमारा स्ट्रेस लेवल पीसीओडी का सबसे महत्वपूर्ण कॉज हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट्स की। इसके ट्रीटमेंट में हम कॉज को ही क्योर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल करेक्शन। सेकेंड वन इज योर फूड हैबिट करेक्शन, थर्ड योर स्ट्रेस लेवल करेक्शन एंड फोर्थ द मेडिसिन। इन चारों चीज़ों पर अगर हम फोकस करना शुरू करते हैं तो आपका पीसीओडी ट्रीट ज़रूर होगा। तो चलिए जानते हैं कि इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज़ योर इर्रेगुलर लाइफस्टाइल और रॉन्ग लाइफस्टाइल। आयुर्वेदा कहता है कि सूर्योदय के साथ साथ हमने उठना चाहिए और सूर्यास्त के बाद हमें सोना चाहिए, पर अभी ड्यू टू आवर हेक्टिक शेड्यूल और ड्यू टू आवर वर्क शेड्यूल हम इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। ना ही हम सूर्योदय के साथ साथ उठ पाते हैं और ना ही हम सूर्यास्त के बाद सो पाते हैं। हमारी मोस्ट ऑफ वर्क नाइट जागरण के बाद या फिर रात को जागरण करते करते हो जाते हैं, या फिर हम सुबह जो भी उठने का वक्त होता है उसको हम डिले कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। इसको करेक्ट करना सीखना है। हमें सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उठना बहुत ज़रूरी है और रात को 10 बजे के बाद हमें जागना नहीं है। मतलब आपकी दिन की शुरुआत आप 6 बजे से करो और रात को 9 से 10 के बीच में आपको दिन का एंड कर देना है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इज आपका डाइट, आपका आहार, इसको हमें करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक शरीर में 70% मैटर करता है वो होता है खाना एंड 30% मैटर करता है वो होता है आपका एक्सरसाइज। अगर हम फूड को कंसंट्रेट करते हैं और उसको हम ट्रीट करना शुरू करते हैं तो आपका पीसीओडी बहुत जल्दी करेक्ट हो सकता है। ये हम कैसा करेंगे? हम इसको बहुत इजी वे से जानने की कोशिश करेंगे। खाना 3 चीज़ों में बटा हुआ है। फर्स्ट इज सात्विक, सेकंड इज राजसिक एंड थर्ड इज तामसिक आहार। हमें सात्विक आहार की ओर बढ़ना है। सात्विक आहार मतलब क्या? ऐसा खाना जो ज़्यादा स्पाइसी ना हो, ऐसा खाना जो माँ प्रकृति से डायरेक्ट हमारी तरफ आया हो। थर्ड, जो खाना 3 घंटे के पहले हमें ख़त्म करना है, मतलब खाना बनने के बाद 3 घंटे के पहले हमें वो खाना पड़ेगा। ऐसा खाना अगर हम लेते हैं तो हम सात्विक आहार की ओर बढ़ सकते हैं। अब ये सात्विक आहार ज़्यादा
स्पाइसी हमें नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएंगे तो वो राजसिक आहार हो जाएगा। तो बैलेंस्ड मील की ओर जाना है। ज़्यादा स्पाइसेस, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा, ऐसी सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है। हमें बैलेंस्ड मील लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका सैलेड बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। हम जितना रोटी लेंगे, जितनी चावल लेंगे, उतना ही हमें सैलेड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक मील में हमारा सैलेड एटलीस्ट 1 बाउल होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम रॉ वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे। सेकेंड, फ्रूट इंटेक। जो भी आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको फ्रूट मिलते हैं, उन फ्रूट्स का कंजम्पशन करिए। जिन फ्रूट्स में ग्लूकोज की मात्रा कम हो, ऐसे ही फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इम्पोर्टेड फ्रूट या फिर जो भी बाहर से इम्पोर्ट हम करते हैं, ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल ना करें। अब राजसिक खाने के बारे में बात करेंगे। राजसिक खाना एक ऐसा खाना है जिसमें आपके शरीर की एसिड लेवल बढ़ती है, और ये एसिड लेवल आपके पीसीओडी को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए राजसिक खाने से हमें दूर रहना है। एग्जाम्पल फॉर स्पाइसी फूड, जंक फूड, और जिसमें स्टोर्ड फूड जो होते हैं या फिर जो कैंड फूड होते हैं, उन फूड से हमें दूर रहना है। एग्जाम्पल फॉर वेफर्स, सॉसेस, इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है। थर्ड वन इज़ तामसिक आहार। तामसिक आहार आपके शरीर में और ज़्यादा तमोगुण बढ़ाएगा, और ज़्यादा आलस लाएगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसीलिए तामसिक आहार से भी हमें दूर रहना है। तामसिक आहार मतलब क्या? तामसिक आहार वो आहार है जो आपके शरीर में तमोगुण को बढ़ाएगा, और ये तमोगुण आपके पीसीओडी को भी बढ़ाएगा। एग्जाम्पल फॉर रात का बचा हुआ खाना, या फिर नॉन वेज, या फिर प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें जो है वो तमोगुण से रिलेटेड है। इसीलिए हमारा जो फोकस रहना है वो सत्व गुण पर होना चाहिए, सात्विक आहार पर होना चाहिए। और सात्विक आहार अगर हम लेते हैं तो हमारा पीसीओडी कई हद तक क्योर हो सकता है। थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए आपको मूड को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप आपका मूड बैलेंस करना सीख गए तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेडिटेशन आपके मूड को बैलेंस करने का बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए आइदर यू कैन डू योर मेडिटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द डे और एंड ऑफ द डे। ऐसा कोई भी समय जो आपको रिलैक्स करता है, या फिर ऐसा समय जो आपका मी टाइम होता है, आइदर वो मॉर्निंग का टाइम हो सकता है या फिर रात को सोने का वक्त हो सकता है। ये वक्त पे आपको एटलीस्ट 15 मिनट खुद पर मनन करना है, मेडिटेशन करना है। आप मेडिटेशन का सहारा लेकर आपके पीसीओडी को क्योर कर सकते हो। तो ज़रूर बिना भूले आपने रेगुलर मेडिटेशन ज़रूर करना है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ एक्सरसाइज। आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक आपका पीसीओडी क्योर नहीं होगा। तो एटलीस्ट आपको 1 घंटा वॉक करना है। अगर आप बेसिक वे से चल रहे हो, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, इसके पहले आपने एक्सरसाइज कभी भी नहीं किए हैं, तो आपने वॉकिंग से स्टार्ट करना चाहिए। 30 मिनट वॉकिंग। अगर आपको 30 मिनट वॉकिंग ओके है देन गो फॉर 45 मिनट वॉकिंग। अगर आपको 45 मिनट वॉकिंग ओके है देन गो फॉर 1 आवर वॉकिंग। अगर आप वॉकिंग से कंफर्टेबल है देन गो फॉर रनिंग एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स गैप। देन अगर आप वॉकिंग एंड रनिंग से कंफर्टेबल हो देन यू कैन गो फॉर एक्सरसाइज। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आप 6 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करिए। 6, अगर आप 6 से कंफर्टेबल है देन गो फॉर 10। अगर आप 10 पे कंफर्टेबल है देन गो फॉर 12। डेली 12 सूर्य नमस्कार आर इनफ फॉर योर पीसीओडी करेक्शन। बट रेगुलर एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप सच में पीसीओडी को क्योर करना चाहते हैं तो ये सारी रेमेडीज ट्राई करिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीओडी को अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इसकी सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका पीसीओडी जड़ से ख़त्म हो सकता है। पीसीओडी एंड पीसीओएस, दिस टू आर लिटिल डिफरेंट कंडीशन। पीसीओडी इज़ अ डिसीज़, द स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड ऑफ इट। अगर आप उस रीज़न को सॉल्व करते हो तो आपका पीसीओडी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पर पीसीओएस,
PCOS में मल्टीपल सिम्टम्स आर देयर, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर देयर। इसमें आपको थोड़े पेशेंस भी रखने पड़ेंगे और ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। इसको फॉलो अगर आप करते हो तो आपका PCOS भी कंप्लीट क्योर हो सकता है। अगर आप PCOD और PCOS की ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और स्वास्थ्यामृत आयुर्वेद पर आपकी अपॉइंटमेंट बुक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।